तो पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास मान लो ये इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है 162n। मान लो मैं व्हाइट बोर्ड पे पहले सिर्फ हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन फिर से करेंगे कि ये इक्वेशन कैसे हमने बनाई, कैसे इक्वेशन। तो फर्स्ट वी विल सॉल्व द इक्वेशन। वी हैव 162n is equal to 180 multiplied by n bracket minus 360. Now this is the equation. Okay. So 20 n. So ये हमारे पास जो है ये लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन का, और ये पूरा का पूरा राइट हैंड साइड है। ओके, एंड वी हैव टू सॉल्व and find the value of n. n is the variable. कैसे करेंगे? Who will tell me? First step, what should be the first step? Sir, answer is 20n. नहीं, 20n से मुझे 20n का वैल्यू क्या होगा? So 20. हाँ, कैसे फाइंड किया? स्टेप्स दिखाओ। मैंने आप लोगों को कहा था आई वांट टू सी योर स्टेप्स, हाउ डिड यू सॉल्व, और आप लोगों ने किसी ने स्टेप्स भेजे नहीं। किया? किसी ने ट्राई किया है? Yes sir. बताओ कैसे किया? Sir, यही बताओ। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सर 180n जो है वो इक्वल की इधर आ जाएगा, जो -180n हो जाएगा। क्यों -180n क्यों हो जाएगा? सर इधर इस साइड में ये प्लस में है, उसमें कोई साइन नहीं है इसमें। हाँ, तो बेसिकली अगर हम ये देखें 180 मल्टीप्लाइड बाय n इज व्हाट? दैट इज 180n। क्योंकि अलजेब्रा में हमने सीखा है कि मल्टीप्लिकेशन को हम वैसे रिमूव कर सकते हैं। सो 180 मल्टीप्लाइड बाय n इज सेम एज 180n माइनस 360, और यहाँ पे 162n है। सो हमें क्या करना चाहिए कि यहाँ जो भी वेरिएबल है दैट शुड बी ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन। आइदर आप इस 180 को आप लेफ्ट साइड ले जाओ, या आप इस 162n को राइट साइड पे ले जाओ, कुछ भी चलेगा। और जो फिर विदाउट वेरिएबल है, जो कांस्टेंट टर्म है जैसे ये वाला, इसको वी हैव टू कीप इट ऑन द अदर साइड। फॉर एग्जाम्पल इफ आई कीप, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अगर हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं 180n को, दिस इज पॉजिटिव, अगर मैं इसको यहां ले जाऊं, ये एडिशन यहां जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स 162n माइनस 180n इज इक्वल टू -360, क्योंकि ये टर्म तो यहां से हट गया, ये तो लेफ्ट साइड में चला गया। अब 162n माइनस 180n किसके बराबर होगा बताओ? 18n। 18n पॉजिटिव और नेगेटिव? सर नेगेटिव। So basically this is 180 and this is positive 162, this is negative 180। अगर आप n को मान लो बाहर रखते हो ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा 162 minus 180। What is that? 162 minus 180 is negative 18, क्योंकि ये जो नंबर है ये नेगेटिव टर्म बड़ा है। सो
162 minus 180 will be negative 18n is equal to negative 360. अब यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा. n what will be n equal to 360. अब यहाँ पे क्या है लेफ्ट साइड में? लेफ्ट साइड में है 18 मल्टीप्लाइड बाई n. तो जब हम इस 18 को राइट साइड में ले जाएंगे, ये इट बिकम्स डिवाइडेड बाई 18. So 18 twos are 36 and 0. So n is 20. तो हमारा क्वेश्चन क्या था? Do you remember the question? If we go back to our class work, हम पॉलीगन कर रहे हैं. पॉलीगन में कौन सा टॉपिक कर रहे थे हम? कौन सा असाइनमेंट नंबर? 10 पॉइंट जो क्वाड्रिलेटरल है, पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल के अंडर ही आता है. सो वी वर डूइंग 10.24 एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, और इसमें हमने ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रहे थे हम. यहाँ पे क्या लिखा था? ईच इंटीरियर एंगल of a regular polygon measures 162 degree. How many sides does the polygon have? तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था. ये समझ में आया था सबों को? अगर नहीं समझ में आया तो यू कैन सी द रिकॉर्डेड ऑनलाइन क्लास, वहां पे आपको एंड रिपीट इट. So here n is 20, which we just solved, and let us see the answer and do the next question. अब ये देखो क्या लिखा है, फाइंड द मेजर, यानी कि आपको पूछा जा रहा है कि आप उस एंगल को बताओ ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन. तो कैसे सॉल्व करेंगे? पेंटागन क्या होता है? which has how many sides? Sir, 5. 5 sides. And regular means they are all equal size. So if I draw a pentagon, for example, this is a pentagon with 5 sides. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. And I have to find measure of each exterior angle. इसके एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूं तो ये एक एक्सटीरियर एंगल, फिर नेक्स्ट लाइन को मैं तो ये एक्सटीरियर एंगल, फिर इस लाइन को एक्सटेंड करूं तो ये एक्सटीरियर एंगल, इस लाइन को तो ये एक्सटीरियर एंगल, और इसको तो ये, यानी कि देयर विल बी 5 exterior angles. In how ये कह रहा है find the measure of each exterior angle. So each exterior angle कितने डिग्री होगा? शाबाश. प्रॉपर्टी याद है? एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन. डू यू रिमेम्बर? क्या होता है? Sum of exterior angles of a polygon is 360 degree. ठीक है. हमने 2 प्रॉपर्टीज पढ़े थे पॉलीगन की, ये याद रखना. एक इंटीरियर एंगल्स का, एक एक्सटीरियर एंगल्स का. एक्सटीरियर का सम 360 है और इंटीरियर एंगल का सम
ये फॉर्मूला है 180 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स माइनस 360। अब हमारे को एक्सटीरियर एंगल पूछा जा रहा है, तो ये है कोई सा भी पॉलीगन हो, एनी पॉलीगन, it can be of 5 sides, it can be of 3 sides, 2 side, sorry 2 side तो नहीं होगा, 2 side में तो close नहीं कर पाओगे आप. The moment you close it, it becomes 3 side, which is a triangle. So triangle is also a polygon. और ट्रायंगल के भी जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, जैसे ये इनका सम विल बी 360. अब इस क्वेश्चन में पेंटागन का बोला है, एंड यू हैव टू फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल. कौन बताएगा? हु विल ट्राई? दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड दिस angle 1, 2, 3, 4, 5. They are all equal. Why are they equal? Because it is a regular polygon. Regular means of equal sides. So उनका सम कितना होगा? सम will be 360 and there are 5 angles. अब ये शेप तो नहीं होगी, कुछ और भी हो सकती है शेप. So angles, if angles are same, that means 5. If one of the angles, जो आपको फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है? You have to find each. That means one exterior angle. So आप इसको जो भी फाइंड करना है, whatever you have to find, you should put that equal to say x. Now there are 5 angles. This is also x. This is also x. इस शेप में तो एंगल इक्वल नहीं दिख रहे हैं. इसको मैं थोड़ा शेप ठीक कर सकता हूँ. It can be maybe a different pentagon. It will be something like this, where angles will be these angles will be same. Angle 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. They will be all equal. They will be, because it's a regular pentagon. So, agar suppose one of the angles, for example, this angle 1, we put it equal to x. Okay. If this is x, शाबाश. Raise your hand. कौन बताएगा? हिमांशु, संजना, युक्ति, हर्षल. Who will try? Come on. समझ आ रहा है? युक्ति, you tell. Unmute yourself. हाँ बताओ पहले. कौन, किसी ने हाथ खड़ा किया? अंजलि ने. Yes sir. हाँ बताओ. Sir, we divide 360 from 5. So very good. If we have 5 angles, so 5 angle means 5 multiplied by x. 5 multiplied by x is equal to, इनका सम किसके बराबर है?
x plus x plus x. There are 5 angles. So inka sum is 360 because we know that the sum of all the exterior angles of a polygon is 360. X को 5 times हमने add किया, which is same as 5 times x. So 5x is 360. X will be 360 divided by 5. Okay. So this was our 10.24 angles of a polygon. So you should revise these 10.23 and 10.24 angles of a polygon. Now next topic is quadrilateral. Quadrilateral is also a polygon. पॉलीगन क्या होता है, यहाँ पे जल्दी से हम देखेंगे. पॉलीगन मीन्स मैनी कॉर्नर्स और मैनी साइड्स, मैनी एंगल्स. पॉली इज मैनी. तो उसके अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. जैसे हमारा ट्राइएंगल, अगर 3 साइड्स होंगे तो उस पॉलीगन को ट्राइएंगल कहेंगे. अगर 4 होंगे तो उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल. अगर 5 होंगे तो पेंटागन. 6 होंगे तो हेक्सागन. लिखो एक कॉपी में और फिर मेरे को बताओ आगे ये क्वाड्रिलेटरल के और टाइप्स भी लिखो. देखता हूं कौन लिखेगा. मैं आ रहा हूं. सर स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल. सर हो गया. लिखा. तो पॉलीगन के ट्रायंगल इज ऑल्सो ए पॉलीगन. Quadrilateral is also. Do you remember? Who will tell me? For example, square. Square is a quadrilateral. सर रेक्टेंगल. Rectangle is a quadrilateral. हाँ. और कोई? ट्रायंगल. ट्रेपेजियम. रोम्बस एंड ट्रेपेजियम. Rhombus. सर ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम. हाँ. And trapezium. तो अब हम let us focus. हाँ? Kite. हाँ, kite. Kite is also a quadrilateral. Now let us go back to quadrilateral in our Google Classroom. For example, ये करते हैं 10.31. Analyze quadrilateral. इन quadrilateral को analyze करना है तो बहुत easy है. Let me show you some exercise. अब ये कह रहे हैं look at the following shapes. तो आपके पास ये डिफरेंट शेप्स हैं. क्लासिफाई द शेप्स. इनको ग्रुप्स में हमने लिखना है. रेक्टेंगल ग्रुप. फर्स्ट ग्रुप इज रेक्टेंगल. ऊपर क्वेश्चन है, डू ऑल ऑफ द शेप्स बिलोंग टू दिस ग्रुप? यस और नो. रेक्टेंगल का नो.
रेक्टेंगल का नो, रोम्बसेस, रोम्बस यस। रोम्बस यस। रोम्बस क्या होता है? व्हाट, हाउ डू यू डिफाइन रोम्बस? सर ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल और ऑल साइड्स आर इक्वल। So opposite sides are parallel, इन सबों के parallel है, and they are equal also. So all of these are rhombuses. So यहाँ पे हमने yes लिखा है और यहाँ पे no लिखा है, ठीक है? तो इसको हम चेक करते हैं। तो बस ये तो हमने पहले किया था, इसलिए ये तो कंप्लीट हो गया। इसमें तो आ गया शो समरी। So that means 10.31 we have already done. Let's do 10.32. (10.32) देखते हैं क्या एक्सरसाइज है। अगेन बेस्ड ऑन क्वाड्रिलेटरल। अब ये कह रहा है what kinds of quadrilateral is the shape shown? जो ये शेप दिखाया है, ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एरो है, यहाँ भी एक एरो है, दैट मीन्स दे आर पैरेलल। यहाँ पे दो एरोज हैं और यहाँ भी दो एरोज हैं, दैट मीन्स दीज टू साइड्स आर पैरेलल। और ये डायमेंशंस दिए हुए हैं और फिर ये एंगल्स भी दिए हुए हैं आपको। अब आपको यहाँ पे चूज ऑल द आंसर्स दैट अप्लाई। तो अब मेरे को बताओ ए बी सी डी में है सर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ओके। चूज ऑल द, और भी है कोई? रेक्टेंगल तो ठीक है, चूज ऑल द आंसर्स। It can be rectangle, it can be other type also, it can belong to other group also. क्या ये पैरेललोग्राम है? पैरेललोग्राम क्या होता है? सर जिसके ऑल साइड्स पैरेलल होते हैं। ऑल साइड्स नहीं, opposite sides are parallel and equal. So that means yes, they are parallel and equal. So parallelogram भी है, yes. क्या रोम्बस है? रोम्बस क्या होता है? सर ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो क्या ये रोम्बस है? नो सर। तो रोम्बस नहीं है, क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल नहीं है। पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दिस इज इक्वल टू दिस। सो पैरेललोग्राम है, बट रोम्बस नो। स्क्वायर नो, बिकॉज स्क्वायर होगा ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इक्वल भी नहीं है। एंड एंगल्स आर 90 डिग्री, एंगल्स तो 90 है, बट ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। सो आंसर इज ए एंड सी। समझ आ रहा है समूह को? अब यहां पे लिखा है all rectangles have 4 right angles and opposite sides that are equal in length and parallel. बेसिकली रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल में all angles are right angles, opposite sides are equal and opposite sides are parallel also. So this is parallel to this, this is parallel to this. अब ये कह रहा है which of these quadrilaterals are rectangles? सर थर्ड वन।
Third one is a rectangle. So this is rectangle. First is not a rectangle. Not rectangle क्यों है? क्योंकि Sir, because it was a rhombus. नहीं, because it's not 90 degree. यहाँ तो दिख रहा है these are not 90 degree. राइट एंगल नहीं है ना, और ये भी राइट एंगल नहीं है, तो ये भी रेक्टेंगल नहीं है. सो थर्ड इज रेक्टेंगल, फर्स्ट टू नॉट रेक्टेंगल. सो ये मैंने तीनों सिलेक्ट किए, ये नॉट, नॉट एंड रेक्टेंगल. फिर उसको मैं यहाँ चेक करता हूँ. तो ऐसे ये क्वेश्चंस करने, खूब प्रैक्टिस करनी है, उससे अच्छा क्लैरिटी हो जाएगी, एकदम याद रहेगा. अब यहाँ पे देखो, यहाँ दिखाया हुआ है मैचिंग एरोस इंडिकेट टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. तो अगर यहाँ पे एक एरो है, यहाँ पे भी एक एरो, दैट मीन्स दे आर पैरेलल. यहाँ पे दो एरो है और यहाँ भी दो एरो है, तो दे आर पैरेलल. Remind me about the shapes. Choose all answers. Sir, square. Square, Rhombus. rhombus, and Sir, parallel. parallelogram. क्योंकि पैरेललोग्राम भी है. पैरेललोग्राम में क्या होता है? Sir, Opposite- parallel. Opposite sides are parallel. Opposite sides are parallel and equal. So ये स्क्वायर भी है, रोम्बस भी है, क्योंकि रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. और पैरेललोग्राम भी है. ओ कहाँ पे गलती की हमने? A square can be a rectangle. हाँ, रेक्टेंगल है ये. Yes, sir. हाँ, रेक्टेंगल भी है, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. यू आर राइट. So this is all correct. All four options are correct. ये जो फिगर है, ये स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल भी है, पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस भी है. समझ आया? Yes, sir. अब यहाँ पे आपको which of these quadrilaterals are parallelogram? These are, ये तीनों जो हैं, they are, all of them are quadrilateral. लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि वो पैरेललोग्राम है या नहीं है? ये पैरेललोग्राम है? Yes, sir. Yes, sir. पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम है? No, sir. ये पैरेललोग्राम है? No, sir. No, sir. तो हो गया ये भी कंप्लीट. तो यू विल डू फॉर प्रैक्टिस. अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है, वो ये फिर से कर सकता है. 10.1 एंड 10.31 and 10.32. They are all about quadrilateral. क्या होते हैं? तो क्वाड्रिलेटरल को एनालाइज किया, फिर पॉलीगन देखे, पॉलीगन के बाद हमने फिर से क्वाड्रिलेटरल देखा, और लास्ट में अब हम देखेंगे पैरेललोग्राम. और पैरेललोग्राम के भी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे.
सो पैरेललोग्राम के हम 3 प्रॉपर्टीज देखेंगे, साइड, एंगल एंड डायगोनल। तो हम यू कैन ऑलवेज रिवाइज। तो हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज देखते हैं कि पैरेललोग्राम जो होते हैं, और ये जो प्रॉपर्टीज है इन्हीं को हम थ्योरम्स कहते हैं। तो पैरेललोग्राम के कुछ हम थ्योरम्स देखते हैं। उसमें अगर हम देखें, हम उसमें एक थ्योरम है डायगोनल का, ये भी डायगोनल्स है। सो डायगोनल्स का मैं अलग लिखता हूं प्रॉपर्टीज। यहाँ पे मैं एक let me write here. Now we will do parallelogram. आज हम पैरेललोग्राम पढ़ते हैं। आप भी लिखो पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, क्या पढ़ा था हमने? जिनके अपोजिट साइड्स मिलते नहीं है। Sir, opposite sides are parallel and all sides are equal. Opposite sides are parallel and equal। ये उसकी मेन प्रॉपर्टी है। जैसे आपको, आप यहाँ पे वापस गूगल क्लासरूम में आओगे तो आप देखोगे हमने शुरू में ही हमने जब देखा था ये पहला ही, ये सबसे ऊपर 10.11 ये वाला क्वाड्रिलेटरल्स के, तो हमने इसके अंदर देखो एक हमने डायग्राम देखी थी शुरू में ये वाली। इसमें हमने देखा था कि क्वाड्रिलेटरल्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या है। पैरेललोग्राम की क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सो ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, so this you have to remember। अगर देखा जाए तो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब इसको आगे जाके हम प्रॉपर्टीज को हायर क्लास में थ्योरम्स कह रहे हैं, बट देखा जाए तो वो थ्योरम भी एक प्रॉपर्टी है, एक रूल है विच ऑलवेज रिमेन्स ट्रू, जो हमेशा सच रहता है, उसको हम प्रूव कर सकते हैं, उसको हम थ्योरम बोलते हैं। बेसिकली तो प्रॉपर्टी होगा। तो हम प्रॉपर्टीज को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो हमको एकदम समझ में आएगा। तो ये मान लो फर्स्ट प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। तो हम अगर टॉपिक क्या हमारा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, हम प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज। और इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम एक प्रकार से थ्योरम्स भी बोलते हैं हायर क्लास में। छोटी क्लास में तो हम सिर्फ प्रॉपर्टी बोलेंगे, बाद में हम इनको थ्योरम बोलेंगे, थ्योरम्स। So एक first property that opposite sides are parallel and equal। तो ये किसके रिलेटेड है? रिलेटेड टू साइड। ठीक है, तो हम साइड
हम साइड्स का अलग लिखेंगे, एंगल्स का अलग लिखेंगे और डायगोनल्स का अलग लिखेंगे, तो उससे हमें अच्छी तरीके से याद रहेगा। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल भी है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो ये एक अगर हम ध्यान से देखें, दो प्रॉपर्टीज है। एक तो प्रॉपर्टी है कि दे आर पैरेलल, ये पैरेलल वर्ड लिखा है मैंने, इसको अगर पूरा लिखोगे तो हम ऐसे लिखेंगे, दे आर पैरेलल एंड दे आर इक्वल। ये तो साइड की प्रॉपर्टी हो गई। फिर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है? दैट opposite angles are also equal. Opposite angles are equal. तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। पहली वाली प्रॉपर्टी जो थी, that was related to side, और साइड में क्या प्रॉपर्टी थी? एक प्रॉपर्टी थी कि वो पैरेलल है साइड्स और वो इक्वल है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी एंगल्स की, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। So this first property is related to side. Second is related to angles. ये हम याद रखेंगे जिससे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। देन उसके बाद डायगोनल्स, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम लिखो, डायगोनल्स। तो डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स ड्रॉ करें, फॉर एग्जांपल एक पैरेललोग्राम में, इफ दिस इज ए पैरेललोग्राम, I am drawing a parallelogram ABCD. ABCD, और इसके डायगोनल्स ड्रॉ करता हूं। डायगोनल्स कौन से हैं? अपोजिट वर्टिसेस को मैं ज्वाइन करता हूं। फॉर एग्जांपल इफ आई ज्वाइन B एंड C, तो एक प्रॉपर्टी है कि डायगोनल जो है इट विल डिवाइड द डायगोनल ऑफ parallelogram divides it into two congruent triangles. Congruent triangles, ये एक डायगोनल की प्रॉपर्टी। अभी इसमें दो ट्रायंगल्स, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया। कौन कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल ABC
and triangle BCD. ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल है, कोई भी डायगोनल, that diagonal divides the parallelogram into two congruent triangles. यानी कि ये ट्राइंगल ABC और BCD आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. सो कॉन्ग्रुएंट को कैसे मैं लिख सकता हूं? दैट ट्राइंगल ABC is congruent to triangle BCD. तो ऐसे लिखता हूं मैं कॉन्ग्रुएंट को. तो ये डायगोनल की प्रॉपर्टी है. अगर अब मैंने अगर BC को ज्वाइन नहीं किया होता, सपोज आई ज्वाइन AD, इवन देन इट विल डिवाइड इनटू टू ट्राइंगल. फिर कौन से ट्राइंगल बन जाते? ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल ABD, वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते. So suppose I draw another diagonal. I draw diagonal AD. ठीक है, AD भी इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा. दैट मीन्स ट्राइंगल ACD और ट्राइंगल ABD वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे. समझ में आ रहा है सब उनको? यस सर. तो ये किसकी प्रॉपर्टी है या क्या थ्योरम है? ये डायगोनल की थ्योरम है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम. डायगोनल diagonal of a parallelogram. While edit undo. किसकी प्रॉपर्टी है? डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम. याद रहेगा ना? यस सर. और इस डायगोनल की एक और प्रॉपर्टी है, वो क्या है? दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम. अगर पूरा ही लिखूं, ऑफ ए पैरेललोग्राम. अब डायगोनल्स, तो इस हम नेक्स्ट वर्ड होगा, जो वर्ब होगा उसमें एस नहीं होगा. बाइसेक्ट, बाइसेक्ट ईच अदर. उसका क्या मीनिंग हुआ? अभी इसको अगर हम देखें ध्यान से, इसमें दो डायगोनल्स हैं. एक डायगोनल है BC, एक है AD, और वो आपस में इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर. सर बाइसेक्ट का मीनिंग?
Sir, your voice is not coming. Now you can hear? Yes, sir. So I was Yes, sir. asking, with respect to properties of parallelogram की बात कर रहे हैं और हम प्रॉपर्टीज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो हम जो साइड रिलेटेड प्रॉपर्टी है, एंगल्स रिलेटेड प्रॉपर्टी है और डायगोनल रिलेटेड है। तो साइड्स की क्या प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की? शाबाश, बताओ। Sir, opposite sides are equal and parallel. हाँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपोजिट लिखो अभी जल्दी जल्दी कॉपी में। अब साइड से ऊपर लिखा ही हुआ, हम सीधा लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी है? Sir, opposite angles are equal. Opposite angles are equal. डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी है? डायगोनल्स की 2 प्रॉपर्टी। Diagonals of a parallelogram divides it into two congruent triangles. हाँ, so diagonals divide parallelogram into two congruent triangles। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है डायगोनल्स की? दे बाइसेक्ट हो गया, डिवाइड इक्वली डिवाइड कर, किसी चीज को इक्वली डिवाइड करना है को हम बाइसेक्ट बोलते हैं। दे बाइसेक्ट ईच अदर किसके लिए रेफर किया गया है? डायगोनल्स के लिए। तो यही सारे हमारे को थ्योरम्स भी बताते हैं। अगर हम थ्योरम्स को पढ़े आपको लगेगा ओह ये बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा डिफिकल्ट कुछ नहीं है। ये देखो थ्योरम्स हम पढ़ते हैं। थ्योरम 1, diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. In a parallelogram, opposite sides are equal. In a parallelogram, opposite angles are equal. Diagonals bisect each other. बस पैरेललोग्राम के इतने ही है। फिर इसके साथ में जैसे ये 8.4 है, इसके साथ में 8.5 को उल्टा लिखा गया है। उल्टा क्या लिखा है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो फिर वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। वो तो हमें पता ही है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, अब मैंने कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल। अभी मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि ये पैरेललोग्राम है, लेकिन हमें पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये क्वाड्रिलेटरल है और इसका एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, देन ये जो क्वाड्रिलेटरल है, देन दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम।
ये तो हमें मालूम ही है, थोड़ा सा इसको उल्टे तरीके से समझाया गया। इसी तरीके से उल्टे तरीके से इन्होंने क्या समझाया, दूसरा पॉइंट, कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, सपोज हमारे पास आपके क्वेश्चन में ऐसे कुछ एक डायग्राम दिया हुआ है, और कुछ नहीं बताया, बस आपको लिखा है ऐसे दिया हो ABCD E। आपको सिर्फ गिवन में क्या है, गिवन में लिखा है AE is equal to EC and DE is equal to BE, ये गिवन है। तो आप इसको जब ध्यान से देखोगे, उस फिगर को, उस डायग्राम को, आप देखोगे अरे ये डायगोनल का एक हिस्सा DE दूसरे आधे हिस्से के बराबर है और ये इसके बराबर है। तो उसका क्या मतलब हुआ कि इन्होंने आपस में बाइसेक्ट किया। इससे आपको पता चलना चाहिए अरे इन्होंने आपस में, डायगोनल्स ने बाइसेक्ट किया, और अगर बाइसेक्ट किया तो देन ABCD is a parallelogram, यानी कि उल्टा बात बोली गई है। आपको या तो आपको दिया होगा कि ये पैरेललोग्राम है, आपको अगर ये गिवन है तो इससे आपको पता चलेगा कि ये बाइसेक्ट होना चाहिए, या आपको ये दिया हुआ है और आपको पता चलेगा कि ये पैरेललोग्राम है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस सर। और एक बारी पता चल गया ये पैरेललोग्राम है, देन यू कैन से AB is parallel to CD। अब देखो मैं आपको एक डायग्राम देता हूं। यहां मैं लिखता हूं अब बस इतना ही मैंने दिया और कुछ नहीं दिया। आपको ये एंगल x जो है, यू हैव टू फाइंड दिस एंगल एंड देन यू हैव टू गिव मी रीजन ऑल्सो। कैसे पता चलेगा? अब ये शक्ल से पता चल रहा है कि अगर मैंने प्रूव किया कि ये लाइन BD, if I can prove that BD is parallel to AC, then this is my transversal। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। हमने पढ़ा था अगर ये पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल ये है तो ये एंगल इसके बराबर होता है। दे आर इक्वल। व्हाई आर दे इक्वल? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब लेकिन हमारे क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन BD इज पैरेलल टू AC, ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमारे को ये दिया है, ये 15 इज इक्वल टू दिस 15, दिस हाफ इज इक्वल टू दिस हाफ।
फिर हमारे को पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज याद आनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे इससे पता क्या चल रहा है कि ये पार्ट जो है ये वाला, ये इसके बराबर है, तो दैट मीन्स, और ये इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट ईच अदर। उन्होंने आपस में बाइसेक्ट किया, आपस में इक्वली डिवाइड किया। किसने? डायगोनल्स। अब ये तो हमको गिवन है क्योंकि 15-15 दिया हुआ है। देयरफॉर ABCD, therefore ABCD is a parallelogram। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि उल्टा भी हो सकता है। अगर आपको ये दिया है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये 15 नहीं दिया होगा, आपको ये बताया कि BD, आपको ये बताया कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड AB एंड CD आर डायगोनल्स। जब ये पता चलेगा, देन यू कैन से ओके, इफ दे आर डायगोनल therefore they will bisect each other, therefore AO is equal to BO। तो ये चीज आप लिख लो, इससे सारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको याद रहेंगी। लिख लिया सबों ने? फिर हम क्लास एंड करेंगे। जिसने नोट नहीं किया वो नोट करे। आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग।